હાય, કેમ છો? મારું નામ છે દેવાંગ અને તમે જોઈ રહ્યા છો FM95 રેડિયો 1ના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર. મને એવું કહો કે તમે રાત્રે ડિનર ટેબલ પર છો, તમારા ઘરમાં શું બન્યું છે ને એની પડેની માહિતી એક પરિવારને હોય છે. તમે એ પરિવારની માહિતી છેલ્લા 1 વર્ષથી પણ વધારે રાખી જ રહ્યા છો, પણ આ ફેમિલીને તમારા વિશે પણ ખબર છે. આખું ગુજરાત હોય, આખું ઇન્ડિયા હોય, જેમના ડિનર ટેબલ પર અથવા તો આપણે જેને પ્રેમ કરીએ છીએ સૌથી વધારે, વાગલે કી દુનિયા, વર્ષોથી પ્રેમ કરતા આવ્યા છીએ. મારા મમ્મી પપ્પા વર્ષો પહેલાં પ્રેમ કરતા હતા, હું હવે કરું છું. વાગલે કી દુનિયા, બરાબર. હવે હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું એમની એક અલગ પ્રકારની દુનિયા, એક અલગ નવો અનુભવ આ વિડીયોમાં કરાવીશ. દેવાંગ, કેમ અલગ અનુભવ? કારણ કે વાગલે કી દુનિયાની આખી ટીમ મારી સાથે, આખું ફેમિલી મારી સાથે આવી ઉઠશે. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू देवांग. रेडियो 1 एंड फीवर में रेडियो 1 FM सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार. હું તો એકવાર ગુજરાતીમાં બોલી દઉં કારણ કે તમે મને અંજન શ્રીવાસ્તવ સમજો એ નહીં કરતા. ऐसा इंटरव्यू लेंगे कि लगे ही नहीं. નહીં, આ ખોટું બોલો દેવાંગ. જો લેંગે બોલે જ નહીં હિમાંશુ. આ બાપુ ऐसा इंटरव्यू लेंगे कि लगे ही नहीं कि इंटरव्यू लिया है. આ જો તો મજાની શરૂઆત એ છે કે આજે હું છું જેડી મજીઠિયા. બસ આટલું જ કહ્યું છે. બાકી આ વાગલેના પરિચય પોતે જ આપી દે તો વધારે સર. આજે તને ગુજરાતીમાં જ બોલવું પડશે. નમસ્તે ગુજરાત, કેમ છો? મજામાં ને? હું ગુજરાત પહેલી વાર આવી છું और મને ગુજરાતી ખાવાનું અને ગુજરાતી લોકો બહુ ગમે છે. કેમ કે બંને બહુ જ મીઠાસ એન્ડ ચટપટા હોય છે. શાબાશ. આખો એક એપિસોડ અને ગુજરાતીમાં આવશે હવે. हाय, या આ છે પરિવારની પરિવાર. पर एक मिनट, वी कंटिन्यू द ऑर्डर. हाँ, या परिवार के और एक सदस्य हमारे साथ है वागले की दुनिया से. અને આ જીનિયસ છે એની સાબિતી આપશે હમણાં. એ શું કર્યું તમને લોકોને ખબર નથી, એ બી ગુજરાતીમાં બોલશે. शिहान कपाही छू. उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है कि देवांग भाई, रेडियो 1 और फीवर की टीम आप सुन लीजिए. હું શિહાન કપાઈ છું. આ મેં કીધું ને, આ બીજો આણે જે બોલ્યો ને કેવો શાણો છે. પણ જે ઘરના છોકરા છોકરી હોય ને એ બેને આમ કર્યું ને તો આમ કરું આમ કરું. જે વાગલે ફેબ્રિક છે ને, યુ કેન સી ધેમ. પ્લીઝ આગળ વધો, પછી આપણે આગળ પછી વાત કરશું. और कुछ बोलना और कुछ टाइप किया से अथर्व वागले. અથર્વ વાગલે. वागले, अच्छा. ये अथर्व थोड़ा इंग्लिश में आ गया. हाँ यस तो देवा. वागले परिवार, हाँ. जी. मैं सुमित राघवन, मैं उर्फ राजेश वागले और अहमदाबाद आया हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ. आप लोगों को ढेर सारा प्यार, क्योंकि गुजरात में वागले की दुनिया बहुत पॉपुलर है. और गुजरात मतलब अभी हम लोग जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने गए थे वहाँ पर इतने लोग आ रहे थे और हमसे कह रहे थे कि अरे हमें आपका शो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है. और वो जेन्युइन थे. वो मतलब मेरी शक्ल और कई शोज में देखी होगी उन्होंने, लेकिन वो बार बार आकर कह रहे थे कि आप राजेश वागले हो ना. तो आई थिंक दैट इज. लेकिन पता है, जो भी कैरेक्टर प्ले करते हो ना, तो वो आपके ऊपर ही दिखता है, तो लोग आपको जान ही जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने ये कैरेक्टर प्ले किया है तो उसी से जानते हैं. आपकी खूबी ये है कि आपको सारे कैरेक्टर आप इजीली बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं. जी जी, मैं परिवा प्रणति हूँ, यानी कि वागले की दुनिया की वंदना वागले. हाय, नमस्ते. अच्छा, क्या बात है. जब भी बात सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट था टू टेक दैट डिसीजन कि ये करना है. सी डिसीजन में ऑनेस्टली हम कुछ और शो कर रहे थे और सुमित से हमारी मुलाकात हुई थी. 2-3 सब्जेक्ट नरेट किए थे. सुमित ने अपन 2-3 दिन सोचते क्या करते हैं, और उसमें ऐसा हुआ कि सब टीवी के जो हेड है, जो भी हमारे साथ है, यहाँ है नीरज व्यास, उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया कि जेडी वागले की दुनिया तने शू लागे है. હું કાલે કહું. सुबह 10 बजे मैं सब फोन वोन जिसको जहाँ करके राइट्स वो शाम को આપણે કરીએ છીએ. हैं કેવી રીતે? तो मैं कह दूँ कि जो ऐसा है, और जो आपने बोला ना, स्ट्रेट आई कम टू दैट आंसर. 18 ही एपिसोड हुए थे. ओके. और हमको लगा कि एवरी जनरेशन वागलेस कीप हैपनिंग बिकॉज मिडिल क्लास ही आज भी नई पीढ़ी नए और क्या ना, मिडिल क्लास ना फाइनेंशियल तो होता ही है, पर सबसे बड़ा ना मिडिल क्लास एक सोच है. जी. वो सोच है, वो आपको बोलूँ, बड़े से बड़े आप कभी बिजनेसमैन को देखोगे ना, वो उसके बेटे को ऐसा नहीं बोल सकता है कि तू छोड़ ना, थोड़ा खाना तू थाली में छोड़ देगा तो चलेगा. तू ऐसे बिहेव करेगा चलेगा.
तू कानून तोड़ेगा चलेगा, तू नहीं पढ़ेगा चलेगा, तू घर में डिसिप्लिन नहीं रहेगा चलेगा, तू घर क्लीन नहीं करेगा नहीं। मिडिल क्लास जो है इट्स अ सोच, वो पैसे वाले से लेके गरीब के घर में वो सोच वही रहती है। एंड वी थॉट दैट टुडे व्हाट इंडिया नीड्स पोस्ट कोविड इज द सोच अगेन टू हैव होप, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, बीइंग विथ फैमिली। सडनली सबको लगने लगा यार इधर उधर अलग रह रहे, अब ओनली फैमिली वॉज देयर, यू रियलाइज कि मेरे को इनके साथ रहना यार ये है। एंड दैट वॉज द टाइम वी थॉट दिस इज द राइट टाइम टू डू वागले, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स मैंने बोले और इससे और बहुत कुछ है जो वागले को करने पे हमको लगा कि सोच है टाइम नो। क्या होता है, जो शो जिस वक्त पे किया जाता है उसकी बड़ी कीमत होती है। तो लोगों के इमोशन को ऐसे छू गया और उसका पहला एपिसोड था कि वागले माँ बाप दूर रह रहे थे एंड राजेश वागले कहीं और रह रहा था, कोविड में जा नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। हम सब ने महसूस किया था, हमने पहला सुर वो पकड़ा, ब्रिंग द फैमिली क्लोजर। This show brings the family closer, not only on screen, but you, while seeing on the audience in the house, you all watch it together, you love each other more, you respect each other more, your relations go stronger, and many more things which they will talk now. Yes, exactly. Yeah? So this was the reason to do Wagle in today's time. क्या बात है, क्या बात है। और मैं बताऊं कि हम लोग जो मिडिल क्लास, मैं खुद, आप लोग जो ये देख रहे हैं, हम प्राउड फील करते हैं ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो इन्हीं परिवार की वजह से। तो इनके लिए तालियां बजनी चाहिए क्योंकि आपने जो ये सोच के साथ ये पूरा बनाया था। मुझे आप बताइए कि जब आपके पास ये आया ऑफर कि यार ये मुझे वागले की दुनिया में आना है, और आई एम श्योर आपने वो देखा होगा पहले, तो वो पूरा कैसा रहा होगा कि यार मैंने जो देखा है टेलीविजन पे उसमें अब मुझे जाना है। हम जैसा अभी जेडी ने बताया कि 19 पूरा चला गया, 20 हम सब कोविड से जूझ रहे थे और 20 नवंबर में मुझे जेडी का फ़ोन आया हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑफिस से कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, आकर मिलो। तो 2-3 शोज जेडी ने और आतिश ने मेरे सामने रखे, मैंने जैसा जेडी ने अभी बताया, एंड फिर 2 दिन के बाद बोले कि अच्छा ये छोड़ो और एक शो की बात करता हूँ मैं, इसके बारे में क्या विचार है। तो इसके पहले ना, एक तो सॉरी ऑडियंस थोड़ा बुरा मान जाएगी, लेकिन बड़ी दूर से आया है पार्ट 2 का भी प्रपोजल रखा था। ऑडियंस तो ठीक, बड़ी दूर से आके फैंस बुरा मानने वाले तो बड़ी दूर से आए हैं, और एक दूसरा था, ऐसे 3 शोज थे। तो मैं कहा हाँ अच्छा है करते कुछ, हाँ दे, अब क्या ना हम इतने सालों से काम करते हैं ना, वी नो ईच अदर्स पल्स जी। तो बोले कि अच्छा रुक, 2 दिन के बाद वापस फोन करते हैं, एंड देन ही सेड कि वागले की दुनिया करेगा जी। तो फिर आई सेड कि भैया वो पहले के 3 शो जो थे ना, वो बाजू में रखो, लेट अस डू वागले की दुनिया। क्या बात, बिकॉज एज यू राइटली सेड ये शो देखा हुआ है 88-89 में, आइडेंटिफाई करते थे, मतलब जो शो आप टेलीविजन पे देख रहे थे, अब आप उस शो का हिस्सा होने वाले थे। सो एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट वाज कि अंजन जी और भारती जी ये दोनों इस शो का हिस्सा होने वाले हैं। तो मतलब कहते हैं ना कि क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना कि लीड मिलना बहुत अच्छा होता है सेकंड इनिंग्स का, तो वैसे हमारे पास ये 200 रन का लीड था। जब ये दोनों कलाकार हमारे साथ जुड़ गए तो हमारे पास ऑलरेडी विनिंग इस पे थे हम। तो बस बाकी तो सब राइटिंग टीम ने बहुत कमाल किया। आई एम श्योर 2040 में जब जेडी मजेठिया सर ही फिर से वागले की दुनिया अगेन बनाएंगे तो हम लोग यही फील करेंगे। मैंने इसका फिक्स कर लिया है, हाँ, ये इसका सारा कुछ साइन है कि ये कहीं जा नहीं पाएगा। तो और ये तो आप फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही है, बाकी से 4 साल का, इसका 40 का है। ऑन स्क्रीन वाले मम्मी पापा जो अभी टोकते हैं तो उस वक्त मजा आएगा ना, फिर बच्चों को टोकने का। अभी खाली मैं एक बात ब्यूटी ये बोलना चाहता हूँ कि इसको कंपटीशन है। हाँ। सुमित अभी कितना, अभी भी ऐसा ही दिखता रहे, यंग ही लगेगा, तो वी कांट से कि ये बनेगा कि वो बनेगा। आप किस तरह से जुड़े, एक कहानी आपसे हो जाए। जेडी सर को मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर से जानती हूँ। तो जेडी सर जब भी कोई शो शुरू करते हैं तो उनका एक फोन आता है। क्या बात है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ कि मुझे बेबी हुआ था, तो मैं उस चक्कर में एक्टिंग से थोड़ा दूर थी। तो मैंने अभी इंटरव्यू में कहा कि उसके बाद मैं वेट ही कर रही थी कि वापस आऊंगी तो इन्हीं से आऊंगी। वो भी कैसा कमबैक या। तो क्योंकि एक जो खासियत है जेडी सर की जी,
कि जो इनके साथ काम कर लेता है ना उसके लिए बहुत मुश्किल है कहीं और काम करना। आर्टिस्ट कंप्लेन नहीं करना, ना, सारू इतना बोले। काम छोड़ देता नहीं बोला और काम नहीं करता बिकॉज आई थिंक वी वर उनसे अभी पूछा गया कि आप सिर्फ इन्हीं के साथ क्यों काम करते हो, तो वही हाल होता है। एंड आई थिंक हिज टेंडेंसी कि व्हेन ही वर्क्स विद समबडी एंड दैट पर्सन बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, ही टेंड्स टू रिपीट दैम। ओके So he repeats them and you want to be repeated. So you don't take up work because you're waiting. नहीं उनका phone आएगा. So I was because everybody from his production was calling me, but he didn't call. So I am waiting. I'm like ये हो क्या रहा है? Why is he not calling me? And then the minute I saw his name, I was like. चलो फाइनली अब आया। So Mayur Kotak told me the person from his production who handles everything कि तुझे मेरी बात नहीं सुननी थी तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर बोल देता जेडी सर को ना फोन करने के लिए। But that's how our chemistry, our love for each other is. I think artists, JD sir, they are family. Yes. So that's वो दिखता है, पता है अभी तो सेट पे अभी शूटिंग नहीं चालू है, लेकिन ये परिवार जो हमें टीवी पे दिखता है, आप लोग ऐसे ही हो। जब मुझे मिला था ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नए लोगों से मिल रहा हूँ, मैं रोज रात को जिनसे मिलता हूँ मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ अभी। हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है शो में, आवर नेबर्स, एवरीबॉडी, तो हम जब सब एक दूसरे को देखते हैं ना, तो हम व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू वांट टू गो टू दिस वर्क प्लेस, Yes. बिकॉज इट जस्ट मेक्स यू सो हैप्पी। ये वो वाली वाइब है कि आप उठते हो और आपको वागले की दुनिया के सेट पे जाना है। क्या बात और जिस दिन हमारी पूरी कास्ट है और ये आने वाले हैं, उस दिन ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल चल रहा है। ये आते भी वैसे होता है ना, ऐसा होता है ना कि सब लोग एक साथ वैसे कितनी बार शूटिंग पे स्केड्यूल। एंट्री करते हैं, ये शांति से एंट्री नहीं करते। आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस शो एंड या मैसेज? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे वागले की दुनिया हम इतना बात कर रहे हैं कि फैमिली शो है, फैमिली ओरिएंटेड शो, तो मुझे ऐसे लगता है कि 9 बजे अगर कोई शो देखना चाहिए तो ये देखना चाहिए, क्योंकि बाकी शो में बहुत खिचड़ी मिलती है, थोड़ी चपाती मिलती है, थोड़ी सब्जी मिलती है, लेकिन ये स्वीट हाँ, अरे मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं मैं खाना खा रहा हूँ आराम से। खिचड़ी एक तो मम्मी ने बनाई हुई है और मैं खा रहा हूँ और मुझे सामने ने तो मैं वागले की दुनिया वो भी क्यों ना खिचड़ी देखूं? देखनी चाहिए क्योंकि खिचड़ी हमारा ही ये तो मैं भी सामूज में हूँ। मैंने इनके सामने देखा जब मैंने इसे मेरे को ना घुसना ही था, मतलब पहले ये बोले। तो मुझे लगता है कि वागले की दुनिया जो हमारा शो है वो डेजर्ट है, स्वीट डिश है। नहीं, सेकंडली कमिंग बैक टू द ट्रैक्स, अभी काफी सारी स्टोरीज आ रही है। हाँ। वागले की दुनिया हैज बीन हैंडलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज, फिर वो पीरियड्स हो या खाना फूड वेस्टेज हो या चाइल्ड मॉलेस्टेशन हो, ऐसे when you have senior parents, their health issues also. हाँ हेल्थ। Yes. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हम टैकल कर रहे हैं एंड यू विल सरप्राइज कि हम सबको डीएम्स भी आते रहते हैं कि सर इस पे भी बनाएंगे, सर इस पे भी तो है ना। हमारे राइटर्स तो हैं ही, लेकिन Actors. आप लोग जो जनता है ना वो भी राइटर्स हैं, जी। क्योंकि उनसे हमको इतना मटेरियल मिलते रहता है। एंड दैट्स वाई जो लाइकेबिलिटी फैक्टर है ना, वो इतनी जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है वो इतना स्ट्रांग है वागले की दुनिया के साथ ना कि लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंडली कमिंग अप, अभी काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, हम लोग टैकल कर रहे हैं। एक तो अभी एक अडॉप्शन का हम लोग अभी इशू कर रहे हैं। About society's attitude towards women who can't become mothers, तो उनको हमने अभी जस्ट हम सबके परिवार की कहानी तो है वागले की दुनिया, इसीलिए लोग इतना प्यार और घर के बाहर जाने वाली महिला ही काम करती है ऐसा नहीं, जी घर के अंदर रहकर जो गृहिणी होती है वो एक थैंकलेस जॉब करती रहती है। हाँ, यू नो, तो उसको भी हाईलाइट करना from I think what the beauty of वागले की दुनिया is कि it's not कि हम बड़ा करना चाहते हैं, जी। हम छोटे छोटे इश्यूज उठाते हैं। वागले की दुनिया के बारे में मैं कहूँ तो वो ना एक फैमिली फैब्रिक है कि जिसमें ना कभी कभार एक पूरी आप एक अच्छी सी जो एक होता है ना कुछ ऐसा अच्छा फैब्रिक जो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, विच इज़ वेरी वेल वूवन। उसमें कई बड़े बूंदे होते हैं, छोटी होती है, कोई धागा होता है, पर इट्स अ डिज़ाइन ऑफ द इश्यूज and every situation happening in your house in a very interesting manner. एक आपके घर में जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, उसको शायद बहुत खूबसूरती से हम नहीं देखते। जिसमें एक फेस्टिवल की बात करता हूँ, आपके घर में एक छोटा फेस्टिवल हो रहा है, समझो कि अहमदाबाद में एक जगह पे नवरात्रि में एक किसी के घर में
एक अम्बे जी की एक आपने स्थापना करी है, पर वेन यू एक आप दूर जाओ, बड़ा एक वाइड शॉट लो, तो किसी घर में लाइट, किसी घर में कि पंडाल, कहीं पे ये खेला जा रहा है। पूरे गुजरात को देखो तो इतना सुंदर बरोड़ा का गरबा, पूरा गुजरात सौराष्ट्र में डांडिया आते चालतो है, तो तमने जे विजुअल आवे ने, दैट इज वागले की दुनिया। ये पूरे हिंदुस्तान के घर, हर जगह से छोटी छोटी कहानियां, छोटा इमोशन, छोटा रिलेशन, छोटी से बड़ी बात, ऑर्डिनरी से बड़ी बात। चाइल्ड मोलेस्टेशन एट 9 PM, अभी किसी को बोल रहा था कि वेब सीरीज बोलती हम ऐसा ड्रामेटिक कंटेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यू कम टू वागले की दुनिया एंड वी हैव डन everything in a manner which a entire family can sit and watch together. वागले की इस दुनिया को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पूरी टीवी की जोन में, तो इट्स अ वेब सीरीज, TVE. Why? It has what a TV can offer, which a TV should, because India is a family fabric. वेब सीरीज मैंने क्यों बोला? क्यों टीवी तो यही होना चाहिए, फैमिली, पूरा कंटेंट। और अगर आपको लगता है कि इश्यूज which have not been handled on like the way they handle the web series, जो यूथ को खास करके ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। Even youngsters, look at Saki's issues, look at his issues, look at Rajesh's job issues, look at her issues handling kids. You'll connect with your mother so well that वागले की दुनिया is for all generation. And yes, youth have connected. मैं 3 बात और बोल के sum up करता हूँ। वागले की दुनिया, that's why was the top. It was in one of the top 10 most watched shows of 2021. इट जस्ट गॉट एन एक ही अवार्ड फंक्शन हुआ ये साल, इंडियन टेलीविजन अवार्ड, उसमें कल वागले की दुनिया का अवार्ड मिला। बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी बात, जैसे सुमित और सबने बताया कि भाई हमको लोगों का फीडबैक तो आता ही रहता है, पर ऊपर से ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर पे आपको देखो, मैं बड़े नंबर 1 2 शो का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ गए ना कि वो अनुपमा नावल पर नहीं बोलता हूं, तो वो सारे शोज भी ट्रेंड उतने नहीं होते हैं जितना कि वागले की दुनिया ट्रेंड होता है। सो इससे ज्यादा ये है वागले की दुनिया। તો 9 વાગે તમે જુઓ જ છો, આ તો રેડિયો પર, રેડિયો 1ના પેજ પર તમે બધી જ વાતો સાંભળી ફીવર અને રેડિયો 1ના પેજ પર। બાકી 9 વાગે મારે કહેવાની જરૂર નથી। आपका डिनर टेबल, सामने टीवी, ट्वेब, जो मुझे नाम बहुत ही अच्छा लगा वो वर्ड। तो 9 बजे वागले की दुनिया, ये परिवार से मिलिए। मैं तो पर्सनली मिल चुका हूँ, मैं तो इनको अभी ऑफ स्क्रीन भी इतनी अच्छी तरह से जान चुका हूँ, आप भी जानिए। सुनते रहिए FM 95 रेडियो 1 मेरे यानी कि देवांग के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंटरटेनमेंट का बाप, एंटरटेनमेंट का बाप।